नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज के दिन महाकुंभ क्षेत्र में हलचल का दिन था। हलचल का दिन इसलिए कि आज भगदड़ की घटना के बाद गठित न्यायिक आयोग की जो टीम है वो संगम क्षेत्र में पहुंची और जहां पर भगदड़ की घटना हुई थी वहां का जायजा लिया। जायजा लेने के साथ ही जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनसे बातचीत की, आम लोगों से बातचीत की और इस पूरी घटना के बारे में पूरे तथ्य एकत्रित किए। इसके साथ ही जो आने वाला पर्व है यानी जो आने वाला स्नान है उसे लेकर तैयारियां पूर्ण रूपेण हो इसके बारे में भी जानकारी ली और किस तरह की तैयारियां की गई हैं इसके बारे में जानकारी ली। और आज का अगर हाल हम आपको दिखा दें तो अभी भी यहाँ पर जो भीड़ है वो कम होती आपको नजर नहीं आएगी। जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और आकर यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और जिस तरह की घटना सामने आई, जिस तरह से जो लोग इस पूरी कहते हैं कि महाकुंभ में स्नान करने आए और उसके बाद भगदड़ की घटना हुई, भगदड़ की घटना के बाद जो तस्वीरें सामने आई तो उस घटना का कोई खास असर स्नानार्थियों पर दिखाई नहीं दे रहा है। हर ओर आपको श्रद्धालु दिखाई देंगे। हालांकि जो भीड़ का मैनेजमेंट है उसको अब और भी चाक चौबंद कर दिया गया है। जगह जगह बैरिकेडिंग पहले भी थी लेकिन अब जो बैरिकेड की संख्या है वो बढ़ा दी गई है। महाकुंभ क्षेत्र की ओर जाने वाले जो लोग हैं उनको एक रास्ते से महाकुंभ की ओर जाने का रास्ता तैयार किया गया है, उसे इन कहा जा रहा है और दूसरे और अगर बात करें तो आउट के रास्ते से वो महाकुंभ क्षेत्र से बाहर जाएंगे, ऐसी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो वाहनों का प्रवेश है, बड़े वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो पॉइंट है वो बढ़ाए गए हैं और अगर बात करें तो जो पुलिस बल है उसको और भी सक्रिय कर दिया गया है। वीआईपी पासेस पूरी तरह से निरस्त कर दिए गए हैं। वीआईपी पास यहाँ पर कोई भी लागू नहीं है। ये साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं कि पूरे कुंभ क्षेत्र में वीआईपी पास लागू नहीं होंगे। और अगर सुरक्षा की बात करें तो बैरिकेडिंग, जैसा कि मैं पहले भी बता रहा हूँ, बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है और बढ़ाने के साथ जो पुलिसकर्मी जगह जगह तैनात है उनको वायरलेस के सेट पर लगातार मैसेज पास आउट हो रहे हैं। और कुछ प्रमुख जगहों पर अगर बात कर लें तो वहां पर आपको इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था दिखाई देगी। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ ऐसे वाहन हैं जिनको प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। खास तौर पे अगर बात करें तो जो टेंट की व्यवस्था संभालते हैं, इसके अलावा जो एम्बुलेंस है उनको, इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ विशेष व्यवस्थाओं को लेकर अगर जो खाद्य सामग्री पहुंचाने वाले जो वाहन हैं उनको इस पूरी व्यवस्था से बाहर रखा गया। यानी ये वाहन आ जा सकते हैं। इनके लिए जो प्रतिबंध का जो आदेश का पालन करना है वो जरूरी नहीं होगा। पुलिस वालों को बताकर कि फला जगह जा रहे हैं और आप अपने वाहन को ले जा सकते हैं। जो अगर बात करें तो बॉर्डर एरिया पर जो वाहन रोके गए हैं उनको ये कहा गया है कि आप उनके लिए खाने पीने की और रहने की व्यवस्था वहां पर कराएं। तो जो लोग बॉर्डर एरिया पर रुके हैं, जो प्रतिबंध के दौरान रुके हैं, उनको पूरी तरह से व्यवस्था में रखा जाए, ये इसकी भी व्यवस्था की जा रही है प्रशासन द्वारा। और एक खास बात और आपको बताऊं कि आने वाला जो स्नान है उस पर जो व्यवस्था है और भी चाक चौबंद और भी कड़ी दिखाई देगी। जो यहाँ का खोया पाया केंद्र है, एक चीज मैं आपको बताऊं कि आज पूरे दिन भर जिस तरह से एक और प्रशासनिक हलचल रही कि न्यायिक आयोग की टीम पहुंची, दूसरी ओर की बात कर लें तो जो पांटून पुल है, अगर खासतौर पे अगर बात करें तो जो पीपा पुल है, उन सभी पुलों को खोल दिया गया है और ये कहा गया है कि जो पुल है वो अब आगे के दिनों में एक ओर से कोई व्यक्ति जाएगा और दूसरी ओर से आएगा, वहां पर भी इन आउट की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो एक अन्य हलचल दिखाई दी, खोया पाया केंद्र पर जो लोग वहां पर पहुंचे हुए थे उनकी आज हलचल ज्यादा दिखाई दी, लोग वहां पर पहुंचते हुए दिखाई दिए। तो आज दिन भर की हलचल खास रही और लोग आज इस व्यवस्था के साथ ही महाकुंभ का स्नान करते हुए दिखाई दिए। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि अब देखिए यहाँ पर जिस तरह से जो स्नानार्थी हैं वो देखिए छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए इनका ये बच्चा यहाँ पर स्नान करने के लिए। तो आप कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से आए? स्नान किया आपने? हाँ बिल्कुल किया। हाँ, तो एक चीज जानना चाहेंगे कि जिस तरह की घटना हुई उस घटना का कुछ भय आपको दिखाई दिया? 1% नहीं बड़ा और उत्साह पे तो असर पड़ा क्योंकि पब्लिक थी नहीं आज, बहुत खाली घाट पड़ा हुआ था क्योंकि पब्लिक डर गई है जिसकी वजह से ना थोड़ा। आपको डर नहीं ना लगा? नहीं लगा। आपको डर नहीं लगा? लगा था बट हमारी टिकट हो रखी थी फ्लाइट की, तो क्या करें। आप बताइए, नाम बताइए अपना। मोनिका जी, आपने स्नान किया? हाँ जी। तो जिस तरह से घटना हुई उस घटना के बाद आप लोगों ने स्नान किया, व्यवस्था कैसी? बहुत अच्छी थी।
बहुत अच्छे से, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतना बड़ा हादसा यहाँ पे हुआ है। ये कहते हैं ना कि बिल्कुल भी भीड़ महसूस नहीं हो रही थी, बिल्कुल खुले खुले घाट पे बिल्कुल। वाहन प्रतिबंधित, जिस तरह से कहा जा रहा है वाहन प्रतिबंधित, तो क्या वाहन प्रतिबंधित पूरी तरह से दिखाई दिए? जी जी दिखाई दिए। बिल्कुल, और कैसी व्यवस्था लगी? बहुत बढ़िया व्यवस्था, बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम सबको आना चाहिए और अपने माता पिता को भी लेकर आना चाहिए। आपको बता दें कि संगम घाट को साफ तौर पे ये निर्देश है कि जो भी स्नानार्थी वहां पर पहुंचे उनको तत्काल प्रभाव से स्नान करने के बाद वहां से बाहर निकल जाना चाहिए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो अन्य लोग हैं जो कि वहां पर रुक कर स्नान कर रहे हैं उनको बाहर करने के लिए, यानी अगर आप वहां पर स्नान कर रहे हैं तो वहां पर किनारे पर ना बैठिए, वहां पर भीड़ ना लगाइए, बल्कि स्नान करने के साथ ही घाट को तुरंत खाली कर दीजिए। ये व्यवस्था की गई है। तो आगे के दिनों में व्यवस्थाएं और भी चाक चौबंद होनी है और इसे लेकर प्रशासनिक इंतजाम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जो वाहनों का प्रतिबंध है वो वाहनों का प्रतिबंध तो अपनी जगह है, लेकिन कुछ वाहनों को छूट भी दी गई है कि वो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आगे बढ़ाए जाएंगे। और इनके बीच जो कुंभ का स्नान है, महाकुंभ का जो स्नान है, वो लगातार आगे बढ़ रहा है। जनता में उत्साह दिखाई दे रहा है। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।